जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम से संबंधित मामला तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये तो 10 मार्च 2022 गुरुवार को जब मतगणना होगी तभी सामने आएगा। लेकिन हमने अंक ज्योतिषी होने के नाते अपना एक कर्तव्य मानते हुए सदैव की भांति इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या रह सकता है, संभावित रूप से क्या हो सकता है, इसे लेकर एक आकलन तैयार किया और ये आकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जिस राज्य की हम बात करने जा रहे हैं वो राज्य है मणिपुर। लेकिन मणिपुर की बात आरंभ करें उससे पहले एक बात आपके हुजूर में हम निवेदन कर दें कि भाई देखिए, अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो तुरंत कर लीजिए, और साथ ही साथ में ये जो घंटी वाला चिन्ह बेल आइकन, इसको टच का मार दीजिए, इसे भी छू दीजिए, जिससे कि जब भी हम अपने इस तरीके के वीडियो डालें तो आप तक वो सीधे पहुंच सके। मणिपुर की जहां तक बात है तो राज्य की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 शुक्रवार को। तो मणिपुर के जो अंक हैं जो हमारी गणना में काम आते हैं वो बने मूलांक 3, भाग्यांक 5, आयु अंक 6, नामांक 9, दिनांक 6, दिन अंक मतलब वार का अंक शुक्रवार के कारण 6, मासांक 1, वर्षांक 1, चलित अंक 8 और मतगणना के सारे जो अंक है वो काम में लेते हैं। मतगणना है 10 मार्च 2022 गुरुवार को। अब इसका मूलांक 1, भाग्यांक 1, दिनांक 3 है ना, गुरुवार के कारण, मासांक 3, वर्षांक 6, चलित अंक 3 और विधानसभा अंक भी लेना पड़ता है। विधानसभा अंक कैसे लेंगे कि ये जो जिस विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं ना मणिपुर में, ये 12वीं विधानसभा है। तो 12वीं का मतलब अंक कितना बन गया? 3, तो विधानसभा अंक हो गया 3। अभी जो इतने अंक हैं मणिपुर राज्य की स्थापना के, मतगणना के और विधानसभा, इनके साथ हम पार्टियों, उनके नेताओं के, प्रदेशाध्यक्षों और राष्ट्रीय अध्यक्षों के अंक मिलाकर देखेंगे। यहां खास बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जो हैं एन लोकेन सिंह, इनके अंक भारतीय जनता पार्टी के, यहां मामला गड़बड़ है। देखिए, भाजपा की जो प्रदेशाध्यक्ष है वो ए शारदा देवी, लेकिन यहां गड़बड़ क्या है कि इनके जन्म के अंक उपलब्धि नहीं है, इनका सिर्फ नामांक हमारे पास उपलब्ध है, यही काम लेना पड़ेगा। तो 2 राष्ट्रीय पार्टियां इनकी गणना की है और 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। 2 क्षेत्रीय पार्टियों में पहली तो है एनपीपी, वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी, और उसके अध्यक्ष हैं मेघालय के मुख्यमंत्री और इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पीए संगमा के सुपुत्र कोनराड संगमा। उनका जन्म का हिसाब किताब ये कि जन्म दिनांक है 27 जनवरी 1978 शुक्रवार। और दूसरा एक जो क्षेत्रीय दल है वो है नगा पीपुल्स फ्रंट एनपीएफ, इसके अध्यक्ष है श्रोहोजेली लियो जिस्सू, 20 नवंबर 1936 रविवार। तो ये अंक हमने काम लिए हैं। अब यहां ध्यान दिए जाने वाली बात क्या है कि इनके अलावा अन्य जो भी दल हैं निर्दलीय, उन सबको अन्य में गिना है। यहां पर यह है कि कुल मिलाकर कांग्रेस के जो अंक हैं वो बनते हैं 3 अंक मिलान है, हमें कांग्रेस के मिलान है राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के और लोकेन सिंह जो कि इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनके मिलाकर देखें तो कांग्रेस के खुद के अंक बने हैं वो है 9.1। और अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा के, क्योंकि मुख्यमंत्री के अंक भी शामिल करने हैं, तो ये बने हैं 3.22%। एनपीपी के अंक बने हैं, नेपीपा, उसके अंक बने हैं 3.46 और नफीफ्रा मतलब एनपीएफ, नगा पीपुल्स फ्रंट के अंक बने हैं 3.21। तो अब यहां कुल मिलाकर सीटें कितनी मणिपुर में, पहले तो ये बात कर ले, 60 सीटें हैं। अब 60 सीटें में से क्या होता है, देखिए हमारी विधि क्या है कि हमने स्थापित कर रखा है कि 150 सीटों तक के जो राज्य है उनमें अन्य के खाते में हम 2.5% सीटें काम लेते हैं, मतलब 2.5%। अब यहां पर क्या है, यहां पर 2.5% सीटें वो बनती है 1.5, यानी कि 1 सीट तो 60 में से 1 सीट जा सकती है अन्य के खाते में, और 59 सीटों का बंटवारा हमें करना है इन चारों में। तो देखिए कांग्रेस पार्टी के अंक है 9.1 और उसे मिल सकती है 28.27, यानी कि कुल 28 सीटें। ये भाजपा के अंक है 3.22 और इसे मिल सकती है 10 सीटें प्राथमिक गणना में, पहली गणना में। एनपीपी को अगर माने कि वो 60 सीटों पर लड़ रही है तो उसे मिल सकती है 11 सीटें, और एनपीएफ अगर ये माने कि वो 60 सीटों पर लड़े तो उसे मिल सकती है 10 सीटें। एनपीपी को 11 और एनपीएफ को 10।
लेकिन एनपीपी लड़ रही है 40 सीटों पर। अब ये जो 40 सीटें, ये कुल 60 सीटों का 66% हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनपीपी को जो 11 सीटें पहली गणना में ना, इसकी 66% सीटें मिलेंगी। तो 11 का 66% कितना होता है? वो होता है 7.26%, यानी 7 सीटें। तो अंतिम तौर पर एनपीपी को, नेशनल पीपुल्स पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है मणिपुर में? 7 सीटें। और अगर नगा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ लड़े 60 पर तो मिल सकती है 10, लेकिन वो लड़ रहा है 40 सीटों पर, यानी कुल सीटों का 66%। तो अब 10 सीटों का 66% कितना होगा? 6.6, यानी कि कुल मिलाकर 7 सीटें ये अंतिम रूप से एनपीएफ को मिल सकती है। तो अब देखिए कि शेष सीटें कितनी बची। पहली गणना में एनपीपी की 11 में से ये 7 घटाए तो 4 सीटें ये बची। पहली गणना में एनपीएफ की 10 में से ये अंतिम तौर पर 7 घटाए तो 3 ये बची। तो 4 और 3 7, कुल मिलाकर 7 सीटें बच गई हैं। ये 7 सीटें बटेंगी भाजपा और कांग्रेस में। तो भाजपा और कांग्रेस में बंटने का मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस को इनमें से मिल सकती है 5.17, यानी 5 सीटें, और भाजपा को मिल सकती है 1.83, यानी कि 2 सीटें। अब यहां ध्यान दिए जाने वाली खास बात क्या है? वो ये कि कांग्रेस पार्टी यहां अकेले चुनाव नहीं लड़ रही, उसने 5 दलों से अपना गठबंधन बनाया है। और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किस किस से बनाया है? 4 तो कम्युनिस्ट दल हैं, सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई एम जिसको बोलचाल में हम कहते हैं सीपीएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एक है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी, एक है फॉरवर्ड ब्लॉक, ये 4 कम्युनिस्ट दल हैं। एक है एचडी देवेगौड़ा वाला कर्नाटक वाला जनता दल संयुक्त, जेडी जनता दल सेक्युलर, जेडीएस, इन 5 के साथ लड़ रही है। तो कांग्रेस और उसके साथी दलों को कुल कितनी सीटें मिल सकती हैं? ये मिल सकती हैं, ये सीटें हैं 33, यानी पहली गणना में कांग्रेस को कितनी मिली? वो मिली थी 28, और दूसरी गणना में कितनी मिली? 5। तो कुल सीटें कांग्रेस गठबंधन को हो गई 33। अब 33 में से कांग्रेस लड़ रही है 40 सीटों पर 60 में से। तो 60 में से 40 का मतलब 66%। तो गठबंधन को मिलने वाली 33 सीटों का 66% कितना होता है? 21.78%, मतलब कुल मिलाकर 22 सीटें। तो 33 में से 22 सीटें गठबंधन में कांग्रेस को मिल सकती है और 11 सीटें मिल सकती है कांग्रेस के साथियों को। भाजपा को मिल सकती है 10 पहली गणना की और 2 दूसरी गणना की, 12 सीटें। तो कांग्रेस 22 सीटें, इसके सहयोगी दल 11 सीटें, भाजपा 12 सीटें, एनपीपी 7 सीट, एनपीएफ 7 सीट, 1 सीट अन्य के खाते में। लेकिन यह खास बात ध्यान रखिएगा, खास बात यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी के जन्मांक नहीं मिले हैं, सिर्फ नामांक से यह गणना है। इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि शारदा देवी के जन्मांक अगर यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की ओर रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 12 से अधिक सीटें मिल सकती है और कांग्रेस गठबंधन को 33 से कम मिल सकती हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो जन्मांक है ही नहीं, हमें सिर्फ नामांक उपलब्ध था, हमने नामांक के आधार पर गणना की। कोई फतवा तो जारी कर नहीं सकते कि हवा में बोल दिया इतनी आएगी। अरे भाई, किस आधार पर आएगी? तो उस व्यक्ति के यानी कि भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष के नामांक को हमने काम लिया और उसके आधार पर यह गणना की है। बाकी के सब के अंक मिले हैं, तो लेकिन एक शारदा देवी के अंकों के कारण से उनके अंक भाजपा के पक्ष विपक्ष में रहने से सीटों का मार्जिन जो है वो बदल सकता है। सीटों की संख्या भाजपा की अधिक भी आ सकती है, बदल भी सकती है। तो हमारे हिसाब से मणिपुर में ये बात रह सकती है। और मित्रों, अब आपसे विदा लेनी पड़ेगी, लेकिन विदा लेने से पहले हम ये बता दें कि ये आकलन हमने मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2022 शुक्रवार से शुरू किया था और ये 3 फरवरी 2022 गुरुवार को पूर्ण किया। और ये आकलन हमने 3 फरवरी को ही अपने फेसबुक लाइव पर भी रखा था आप लोगों के सामने। अब ये बात भी ध्यान रखिए कि ये एक आकलन है, अंक ज्योतिषी के रूप में हमारा कर्तव्य है। शेष तो 10 मार्च 2022 गुरुवार को मतगणना में सामने आ ही जाएगा परिणाम के रूप में।
हाँ, विदा लेने से पहले आपको याद दिला देते कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई कर लीजिए, काहे को देरी कर रहे हैं। जुड़िए ना, जुड़े रहिए हमारे साथ में, और ये जो बेल आइकन है घंटी वाला चिन्ह से भी दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे इस तरीके के वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे और आप और हम साथ बैठ के बात कर पाएंगे। बस अब आज इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।